मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्यवाही को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का, जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो
शिव भक्त हैं, वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहाँ पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप लाइव सुन रहे थे और तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और उससे पहले ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई। यूपी विधानसभा के सत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। यूपी देश की उभरती अर्थव्यवस्था है, सभी दलों के सहयोगियों का स्वागत है और सत्र चलाने में सभी दल सहयोग करें, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा गया है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। सत्र को लेकर ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। क्या कुछ बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आइए सुनते हैं। और विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। सीएम को अभी भी हमने सुना है संकेत, और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सत्र चलाने में सभी दल सहयोग करें। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भी उन्होंने बात की कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और क्या कुछ अहम कहा गया सीएम की ओर से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से उन्होंने बातचीत की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के भी सदस्य और सभी सदस्य सदन को चलाने में सहयोग करें और जो विपक्ष की वाजिब मांगे होंगी, जो जनता से जुड़ी मांगे होंगी, उनको सरकार पूरा करेगी। जो वो मुद्दे उठाएंगे, जो वो सवाल करेंगे, उन सवालों के भी सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो उनका जवाब देंगे। यानी कि जो विभागीय मंत्री को लेकर सवाल होगा वो जवाब दिया जाएगा और एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातचीत में ये भी सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के नेतृत्व में लगातार उनकी मंशा के अनुरूप लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, तमाम ऐसे विकास के काम हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक नई छवि बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को संबोधित कर रहे थे, विधानसभा सत्र में अब वो पहुंच चुके हैं, यहाँ से अंदर दाखिल हो गए हैं और उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। सुरेश खन्ना संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री वो भी साथ में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर विपक्ष से अपील भी की है। विपक्ष के सदस्यों से सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का भी स्वागत है, सभी सदस्यों का स्वागत है ये इस विधानसभा सत्र में, और एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका विपक्ष निभाए और जो उनके जनता से जुड़े जो सवाल हैं, उत्तर प्रदेश के जो बेहतर करने को लेकर सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। उस दिशा में सरकार पूरी तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार काम करेगी, लेकिन सदन की जो कार्रवाई है उसे व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए विपक्ष सहयोग करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है, उन्होंने यह भी कहा कि जो जायज मांगे, जो मांगे हैं, जो सवाल हैं विपक्ष के, उन सभी का सत्ता पक्ष मजबूती से जवाब देगा और सत्ता पक्ष उन मांगों को पूरा करेगा। यानी कि सरकार ने सीधे तौर पर विपक्ष से अपील की सदन की कार्रवाई में वो सहयोग करें और जो भी उनकी मांगे हैं उनको सरकार पूरा करेगी। जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं सरकार उसके लिए लगातार काम कर रही है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका विपक्ष निभाए, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। आज का ये जो विधानसभा का सत्र है, आज पहला दिन है और आज पहले दिन विधायी कार्य होंगे और यह दिन काफी अहम है। इसके बाद अनुपूरक बजट भी इसी विधानसभा सत्र में 30 को पेश करेंगे संसदीय कार्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। तो यह अनुपूरक बजट जो है वो भी 20,000 करोड़ के लगभग का माना जा रहा है। दरअसल फरवरी में ही योगी सरकार ने, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातचीत में भी सीधे तौर पर कहा कि फरवरी में ही जो बजट था वो सरकार लेकर आई थी, जो तमाम मांगे हैं उनको लेकर ये अनुपूरक सरकार लेकर आएगी, जिससे तमाम उत्तर प्रदेश की जो परियोजनाएं हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं कि अपने सहयोगी दलों को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या खास कहा है। के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नाथ को अभी भी आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया सभी सत्र में सभी सहयोगी दल इसे चलाने के लिए सहयोग करें और कई अहम बातें अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। अपने दोनों सहयोगी दलों की ओर से धन्यवाद भी उन्होंने कहा है और संकेत मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, आज चूंकि सत्र भी शुरू होने जा रहा है और सत्र को लेकर रणनीति क्या रहेगी वो भी विधानमंडल की बैठक में तय किया गया, तमाम अन्य दलों की तरफ से भी बैठक रखी गई, लेकिन अगर बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहें तो मुख्यमंत्री ने भी जिस तरह से साफ कर दिया है कि सभी सहयोगी दलों को साथ में लेकर चला जाएगा और सभी सहयोगी दलों से भी उन्होंने अपील की है कि सत्र में पूरा सहयोग करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहयोगी दलों से कहा भी है और इसके अलावा विपक्षी जो सदस्य हैं विपक्षी पार्टियों के, यानी कि समाजवादी पार्टी या दूसरे दल जो विपक्ष में हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि उनके जो सदस्य हैं वो अपनी मांगों को रखेंगे, उन मांगों को सरकार पूरा करेगी। जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं विधानसभा के इस सत्र में वो रखें, वो सवाल उठाएं, उनका जवाब सरकार देगी, हर मुद्दे का जवाब सरकार देगी। जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन सभी को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विपक्ष ऐसे मुद्दों को सरकार के सामने लाए, सरकार का ध्यान आकर्षण कराए और सरकार उनको पूरा करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सदन की कार्रवाई है, विधानसभा सत्र को सुचारू ढंग से चलाने में विपक्ष पूरी तरीके से सहयोग करे। ये सहयोग की भी अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से की और सभी, चाहे वो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर विपक्षी पार्टियों के हो, उन विपक्षी पार्टियों के लिए भी सभी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के विधानसभा सत्र में स्वागत भी किया है। और अभी कुछ देर पहले पल्लवी पटेल, ठीक है संकेत, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होते हैं।